हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए पैसेज लेकर आई हूँ। इसको हम 4 सेगमेंट्स में करेंगे। पहले तो है हमेशा की तरह वोकैब डिस्कस करेंगे। सेकंड इज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द फुल पैसेज। और थर्ड होगा आज क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। और लास्ट होगा फिलअप एक्सरसाइज जिसमें कि वोकैबुलरी टेस्ट होगी। कितना आपको वर्ड मीनिंग समझ में आया तो फिलअप एक्सरसाइज होंगी। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। फर्स्ट वर्ड है डिफाइड। ये डिफाई का पास्ट टेंस है। डिफाई का मतलब होता है कि कोई चीज आज्ञा न मानना। टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, चुनौती देना, रेजिस्ट करना, कोई बात को न मानना या चैलेंज करना उसको। और ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है डिफाइड। डिफाई का पास्ट टेंस है। सेकंड है सिनोनिमस। सिनोनिम आपने सुना है। सिनोनिम मतलब एक ही सेम मीनिंग वाले सिनोनिम। उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया सिनोनिमस। मीन्स समानार्थक, एक ही अर्थ रखने वाले। हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग या तो सेम मीनिंग। क्या हो गया? सिनोनिमस मीन्स समानार्थक, एक ही अर्थ रखने वाले शब्द। इनटैंजिबल। इनटैंजिबल। ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है और टैंजिबल का ऑपोजिट मीनिंग है। टैंजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी सीन, क्लियरली सीन, दैट इट एग्जिस्ट्स। कोई चीज जो वास्तविक दिखती है और स्पष्ट तरीके से दिखती है, जिसको हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, उसका ऑपोजिट हो गया इनटैंजिबल। मीन्स अमूर्त, मीन्स अनेबल टू बी टच्ड और प्रिसाइसली डिफाइंड, जिसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, अस्पष्ट होती है, इनटैंजिबल होती है। जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो या समझ पाना मुश्किल हो उसे कहते हैं इनटैंजिबल। एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज फ्लीटिंग। ये एडजेक्टिव है, मीन्स थोड़ी देर के लिए, थोड़े एक पल के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फ्लीटिंग मोमेंट, जैसे ये पल है जो कि गुजर जाएगा, थोड़ी देर तक ही रहेगा। फ्लीटिंग मीन्स क्षणिक, एक क्षण के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है अबाइडिंग। एडजेक्टिव फॉर्म है ये। फ्लीटिंग का ऑपोजिट हो गया ये स्थाई, मतलब कि जो कि देर तक रहता है, एंड्योर करता है, लास्ट तक रहता है, स्थाई रहता है। एडजेक्टिव है अबाइडिंग, स्थाई, देर तक टिकने वाला। अगर हम इसके आगे बाय लगा दें, अबाइडिंग बाय, तब इसका मतलब चेंज हो जाता है कि मीन्स किसी के रूल्स फॉलो करना। टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द स्कूल, टू ओबे अ रूल। यहाँ पे लेकिन अबाइडिंग है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, स्थाई, देर तक टिकने वाला। नेक्स्ट इज ब्रॉड। एडजेक्टिव है चौड़ा, काफी चौड़ा, विड्थ जिसकी ज्यादा बड़ी होती है, वाइड और एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज टेरेन। टेरेन नाउन है, एक धरती का भाग, भूमि का भाग, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड। जैसे हम कहते हैं रफ टेरेन, हिल टेरेन। टेरेन हो गया धरती का कोई भाग, हिस्सा, स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर्स। जब हम टेरेन की बात करते हैं तो हम उसके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, ये कि रफ है कि प्लेन है। फिजिकल फीचर्स, उस भूमि के भाग के सरफेस की बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स की। नेक्स्ट इज फैलेसी। फैलेसी है कि कोई फॉल्स बिलीफ या रॉन्ग आइडिया, झूठा विश्वास या कोई भ्रांति होना, एक धारणा जो झूठी भी हो सकती है, उसको कहते हैं फैलेसी। नेक्स्ट वर्ड है करोलरी। करोलरी नाउन है ये, और इसका मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि किसी दूसरी सिचुएशन का रिजल्ट होता है। डायरेक्ट रिजल्ट भी हो सकता है या किसी और सिचुएशन का रिजल्ट भी हो सकता है, उसको कहते हैं करोलरी, अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। अगर इसका सिनोनिम बोले तो हम कह सकते हैं रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। नेक्स्ट इज मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन, इट मीन्स गलत फहमी या गलत धारणा। जहां भी हमारा ये मिस प्रीफिक्स लगता है, इसका मतलब नेगेटिव ही होता है। जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत समझ। मिसकॉन्सेप्शन हो गया गलत फहमी। एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कोई गलत धारणा किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर। एंडेवर नाउन है, मीन्स प्रयास या कोशिश। एन अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना, एंडेवर, प्रयास। वोकेशन नाउन है, व्यवसाय।
कोई भी काम, अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और वे ऑफ लाइफ, जो खुद को ठीक लगे उस टाइप का व्यवसाय, उसको बोलते हैं वोकेशन। ऐसा काम या सम टाइप ऑफ वर्क विच इज सुटेबल फॉर अस, वोकेशन। नेक्स्ट इज ब्लिसफुली, एल वाई लगाए लास्ट में, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, ब्लिस से बना है, मीन्स जिसमें खुशी हो, आनंद पूर्वक, इन अ वे दैट शोज कंप्लीट हैप्पीनेस, जिसमें कोई बहुत ही खुश होता है, वो वाली सिचुएशन। नेक्स्ट इज वर्शिप, पूजा करना, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, जिस सेंटेंस में यूज होगा वहां पे इसका मतलब निकाल के देखेंगे जब हम पैसेज पढ़ेंगे। वर्शिप इज पूजा, शोइंग रेवरेंस और एडोरेशन। और लास्ट वर्ड है सेल्फ वर्थ, नाउन है, खुद का मूल्य करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, अ सेंस ऑफ वंस वैल्यू और वर्थ। सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ वर्थ, खुद का मूल्य। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आई हैं पैसेज में उनको पढ़ लेते हैं। रोल अप आवर स्लीव्स, सो जैसे हम कोई भी काम करने से पहले अपनी स्लीव्स को ऊपर ऊपर कर लेते हैं, हाथ में जो स्लीव्स होती हैं शर्ट की, स्वेटर की। सो इसका मतलब है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डूइंग एनी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना। सो रोल अप योर स्लीव्स, उसका मतलब होगा कि तैयार हो जाओ कठिन परिश्रम करने के लिए। नेक्स्ट इज स्मूथ ब्रॉड हाईवे, एक सहज मार्ग जो कि काफी इजीली हो कवर करना, कोई मुश्किलें ना हो, क्योंकि वो स्मूथ है और काफी चौड़ा भी है तो गाड़ियां वहां आराम से चल सकती हैं। सो ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है वो हम समझेंगे, बट हियर इट मीन्स एन इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे जहां पे कोई भी रुकावट ना हो, स्मूथ एंड ब्रॉड हाईवे। रगेड टेरेन, टेरेन हमने वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़ा था, कोई भू भाग मतलब भूमि का कोई भाग, यहाँ पे रगेड है, रगेड मतलब कठिन, खुरदुरा, जिसमें पत्थर भी है, बजरी भी है, रगेड है। चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग और डिफिकल्ट पाथ जिस पर चलना काफी कठिन हो, रगेड टेरेन। नेक्स्ट इज पिचफोक एंड शवल, ये सारे के सारे एक टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके के एक टूल को जिसमें इस तरीके के कांटे होते हैं और ऐसे डंडी होती है, पिचफोक बोलते हैं इसको। और शवल हो गया, शवल तो फावड़े को बोलते हैं हिंदी में, इस टाइप का होता है वो और पत्ते उठाने काम आता है, इस टाइप की। ये हो गया पिचफोक, फोक की तरह से फोर्क कांटे होते हैं, और शवल हो गया फावड़ा। सो ये जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग है कि हम कठिन परिश्रम के प्रतीक हैं, ये दोनों क्या है, कठिन परिश्रम के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत मेहनत का प्रतीक, पिचफोक एंड शवल। वर्क इज वर्शिप, ये वाली फ्रेज का कब यूज करते हैं कि काम ही पूजा है, काम करो फल की चिंता मत करो। द बिलीफ दैट वर्क इज सेक्रेड एंड मीनिंगफुल, जो काम है वही पवित्र है और उसी में इंपॉर्टेंस भी छिपी हुई है, काम ही पूजा है। चलिए अब समझते हैं इसमें ऑथर क्या कहना चाहते हैं। टाइटल है ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची खुशी। टू डेट हैप्पीनेस हैज डिफाइड, डेफिनिशन, डेफिनिशन होता है परिभाषा, और डिफाई मीन्स रिफ्यूज टू ओबे, किसी का कहा ना मानना या अवज्ञा करना। सो यहाँ टू डेट का मतलब है कि अभी तक या आज तक, आज की डेट तक। यहाँ हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आज तक या अभी तक खुशी ने अपनी खुद की परिभाषा को ही नहीं माना है। सो इस लाइन का मतलब हो गया कि खुशी को आज तक परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल रहा है, उसको एक परिभाषा में बांधना बहुत ही मुश्किल रहा है। मोस्ट पीपल टेंड टू इक्वेट हैप्पीनेस विद फन, गुड लिविंग, प्लेंटी ऑफ मनी। मोस्ट, अधिकतर लोग, पीपल प्लूरल में है तो इसलिए मोस्ट है कि अधिकतर लोग, इक्वेट मतलब समान मानते हैं। सो हैप्पीनेस को समान मानते हैं, एक जैसा मानते हैं, किस चीज के, विद फन, मजे करना, गुड लिविंग, अच्छी जिंदगी, प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। सो यहाँ पे इक्वेट क्या है, वर्ब है, कि बहुत से लोग एक समान मानते हैं, बराबर मानते हैं खुशी को इन सभी चीजों के साथ, मजा, अच्छी जिंदगी और बहुत सारा पैसा। वो सोचते हैं कि जिनके पास ये तीनों चीजें हैं वो लोग काफी खुश होंगे। इफ हैप्पीनेस वर सिनोनिमस विद ऑल दिस, यहाँ पे इफ क्लॉज का यूज किया गया है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर खुशी होती सिनोनिमस मीन सेम मीनिंग वाली, यही अर्थ रखती, विद ऑल दिस, इन सब चीजों से, फन, गुड लिविंग, प्लेंटी ऑफ मनी। सो अगर ऐसा होता
Rich people will, with all their luxuries and countless parties, would be perpetually happy. सो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इफ क्लॉज वाले, उनका कॉज और इफेक्ट होता है. सो कॉज क्या हो गया कि अगर हैप्पीनेस होती सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग रखने वाली इन सब चीजों से, तो जो अमीर लोग होते विद ऑल देयर लग्जरीज, उनकी जो आलीशान चीजें होती है उनके साथ, लग्जरीज सारी विलासिता के साथ, काउंटलेस पार्टीज अनगिनत पार्टीज के साथ, वो तो फिर हमेशा ही खुश रहते. परपेचुअली मीन्स हमेशा, एडवर्ब है ये, हमेशा खुश रहते. अब एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं. यहां से देखिए, यहां से लेके इफेक्ट हो गया कि तब क्या होता, ये होता. अगर ये होता तो ये होता, इफ क्लॉज है. इफ हैप्पीनेस वर सिनोनिमस विद ऑल दिस, रिच पीपल विद ऑल देयर लग्जरीज एंड काउंटलेस पार्टीज वुड बी परपेचुअली हैप्पी. और जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो हम वर यूज कर सकते हैं इफ के साथ. इफ हैप्पीनेस वर, इफ आई वर अ मिलियनेयर, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो यहाँ पे जो है हम वर यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हैप्पीनेस के साथ वर यूज किया गया है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाने के लिए. बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन असलियत में क्या है, दे आर, दे मीन्स रिच पीपल के लिए यूज किया गया है कि वो लोग जो हैं फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली अक्सर ही, एक्यूटली पूरी तरीके से, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली अनहैप्पी नाखुश हैं. बट इन एक्चुअल फैक्ट दे आर फ्रीक्वेंटली एक्यूटली अनहैप्पी डिस्पाइट देयर रिचेस. अपनी रिचेस मतलब ये धन दौलत जो है उसके बावजूद भी वो लोग क्या है, नाखुश है. एंड एबिलिटी टू इंडल्ज इन फन एक्टिविटीज एट विल. एक तो धन दौलत के बावजूद, एंड एबिलिटी टू इंडल्ज कि वो इंडल्ज कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं फन एक्टिविटीज के. और एट विल मतलब खुद की विल के हिसाब से, खुद जब उनकी इच्छा है तो फन एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं. ये एबिलिटी उनमें है. लेकिन इसके बावजूद और अपने रुपए पैसे के बावजूद वो लोग फिर भी अक्सर ही बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं. ये तो असली फैक्ट है, तथ्य है. फन इज वॉट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन एक्ट. फन, अब इसकी बात कर रहे हैं. पहले हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, अभी हम फन की बात कर रहे हैं कि मजा क्या होता है. ये वो एक्सपीरियंस होता है, वो तजुर्बा होता है, वो फीलिंग होती है जब हम किसी को, किसी भी काम को करने के टाइम पे महसूस करते हैं. हैप्पीनेस इज दैट इनटेंजिबल समथिंग वी एक्सपीरियंस आफ्टर एन एक्ट. लेकिन हैप्पीनेस क्या होती है, वो तो ऐसी चीज है जो इंटेंजिबल है, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है, और जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं आफ्टर एन एक्ट, कोई काम होने के बाद. सो यहाँ डिफरेंस बताया गया है कि हैप्पीनेस और फन में क्या डिफरेंस है. फन के लिए बोला है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, सो उस टाइम पे एक्टिविटी, क्रिकेट खेलते हुए उनको जो मजे आ रहे हैं, एक्सपीरियंस जो अनुभव कर रहे हैं, वो तो हो गया फन, मजे कर रहे हैं. और खुशी क्या हो गई, जो जब क्रिकेट का गेम खत्म हो गया उसके बाद जो फीलिंग्स उन्होंने महसूस करी है वो होती है खुशी, वो होती है हैप्पीनेस. और ये वाली फीलिंग को बोला गया है इंटेंजिबल है, समझना मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और वर्णन करना भी मुश्किल है. वी मे हैव फन वॉचिंग अ मूवी. हो सकता है हम मजे लें मूवीज देखते हुए, गोइंग शॉपिंग या शॉपिंग करते हुए, मीटिंग फ्रेंड्स दोस्तों से मिलते हुए. दीज ऑल आर फन एक्टिविटीज. ये सब मजे लेने वाली एक्टिविटीज है. दैट अफोर्ड अस फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट, जो कि हमको देती हैं क्षणिक मोमेंट्स, मतलब कुछ मोमेंट्स, कुछ पल जो कि जल्दी खत्म होने वाले होंगे, रिलैक्सेशन आराम के, और एंजॉयमेंट आनंद के. सो ये वाली जो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं, जैसे कि फिल्म देखना, खरीदारी करना, दोस्तों से मिलना, ये मजेदार काम तो है और आनंद का अनुभव हमको दे सकते हैं. लेकिन ये वाला आनंद कैसा होगा, फ्लीटिंग मोमेंट्स, क्षणिक आनंद, थोड़ी देर के लिए ही रहेगा ये वाला आनंद. हमको रिलैक्स फील करा सकता है, हम खुश रह सकते हैं. लेकिन हैप्पीनेस ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो खुशी है, इट इज अ मच स्ट्रोंगर, डीपर एंड मोर अबाइडिंग इमोशन. अबाइडिंग हमने पहले पढ़ा था, फ्लीटिंग का ऑपोजिट मीनिंग है कि जो देर तक टिकता है. ठीक है, अबाइडिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जो खुशी है दूसरी तरफ, ये एक बहुत ही डीपर, गहरा और मजबूत इमोशन है, भावना है, जो कि देर तक टिकी रहती है.
इफ वी परसीव हैप्पीनेस एज द अल्टीमेट गोल, अगर हम देखते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को, कि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, वी मस्ट ऑल्सो डिवाइज अ वे टू रीच दैट गोल। तो हमको एक तरीका भी ढूंढना चाहिए, डिवाइज करना चाहिए, वर्ब है ये, कि हम किस तरीके से उस गोल तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचे। और हमारा लक्ष्य कौन सा है यहाँ पे? खुश रहना, खुशी पाना। द वे टू हैप्पीनेस इज नॉट अ स्मूथ ब्रॉड हाईवे। जो रास्ता है खुशी पाने का, वो एक आसान रास्ता नहीं है। ठीक है, ये फिगरेटिव वे में यूज किया गया है कि स्मूथ ब्रॉड हाईवे, ये कोई एक सीधी और सरल सड़क नहीं है आसान वाली, की जिसमें कोई रुकावट ही ना हो, बाधाएं ना हो, ऐसा नहीं है द वे टू हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस पाने का रास्ता आसान नहीं है। अलोंग विच वी कैन क्रूज एट अ कंफर्टेबल स्पीड, ये हाईवे की बात करी गई है कि ऐसा रास्ता जहाँ पे हम क्रूज, गाड़ी चला चला सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और कंफर्टेबल स्पीड फॉलो करके हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा रास्ता नहीं है हैप्पीनेस पाने का। इट इज अ पाथ थ्रू रॉकी एंड रगेड टेरेन, ये तो एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि पत्थर भी होंगे और उबड़ खाबड़ रास्ता भी होगा। टेरेन कैसा होगा? भू का भाग कैसा होगा? जमीन का हिस्सा जो कि रगेड होगा, पथरीला होगा, उबड़ खाबड़ होगा, स्मूथ नहीं होगा। एंड द गोइंग कैन बिकम वेरी टफ एट टाइम्स, एट टाइम्स मतलब कभी कभार जो है उस पर चलना भी मुश्किल है। सो यहाँ पे ये एक फ्रेज है, गोइंग कैन बिकम वेरी टफ। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, दैट मीन्स व्हेन सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, जब कोई स्थिति बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है, जहां पे विकास करना, प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एंड मेक प्रोग्रेस, तब हम बोलते हैं गोइंग कैन बिकम वेरी टफ या गोइंग गेट्स टफ। और एट टाइम्स हो गया कभी कभार, ये ऐसा रास्ता है खुशी का। एट दीज टाइम्स वी हैव टू रोल अप आवर स्लीव्स। सो ये हमने पढ़ा था, टू रोल अप वन स्लीव्स मतलब तैयार हो जाना हार्ड वर्क करने के लिए। सो ऐसे समय में जब मुश्किल हो जाते हैं हालात, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, उस टाइम पे हमको तैयार हो जाना है मुश्किलें मोल लेने के लिए। हमें अपनी आस्तीनों को चढ़ा देना है, रेडी हो जाना है हार्ड वर्क करने के लिए। एंड विथ पिचफोक एंड शवल मेक आवर ओन वे ऑनवर्ड्स। और ये टूल्स जिनको पिचफोक एंड शवल, आपको बताया था फावड़ा और पिचफोक, कांटे वाला एक टूल। सो हमको अपने हथियार खुद लेके आगे बढ़ना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। यहाँ पे अगेन ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है, कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाना। ये दोनों सिंबल्स हैं कड़ी मेहनत के, कि हमको खुद अपना रास्ता आगे के लिए बनाना है। दिस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट मतलब खोज, ये जो खोज है खुशी पाने की, लास्ट्स अ लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम तक लगी रहती है। ठीक है, लास्ट मतलब टिके रहना, लाइफ टाइम तक लगी रहती है। ग्रेट हैप्पीनेस इज अर्नड ओनली बाय ग्रेट एफर्ट। सो ये जो सच्ची खुशी है या बड़ी खुशी है, ये कड़े प्रयासों से ही कमाई जा सकती है। अर्न मतलब ये कमाई जा सकती है। एंड एफर्ट्स, ग्रेट एफर्ट्स एंड एफर्ट, नॉट इन स्पर्ट्स बट डिलिजेंट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। और ये जो प्रयास होंगे ये स्पर्ट्स में नहीं होंगे। स्पर्ट्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि अचानक से जब हम एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं और बहुत सारा काम कर लेते हैं एक बारी में, और फिर काफी टाइम तक फिर कुछ भी काम नहीं करते। सो ये जो प्रयास है वो स्पर्ट्स में नहीं होगा। एफर्ट नॉट इन स्पर्ट्स, की थोड़े टाइम तक ज्यादा काम कर लिया, लेकिन ये तो कैसे कमाई जा सकती है खुशी? डिलीजेंट कॉन्स्टेंट एफर्ट। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्क करके, कांस्टेंट लगातार एफर्ट करके, ये ग्रेट हैप्पीनेस हमसे, हम इसको पा सकते हैं, हमसे पाई जा सकती है। इन दिस कनेक्शन वी आर कन्फ्रंटेड विद अनदर फैलेसी, इसी कनेक्शन में, इसी संदर्भ में हमारा आमना सामना होता है, फेस टू फेस हम होते हैं, हम कन्फ्रंट करते हैं दूसरी झूठी धारणा के साथ। फैलेसी होता है अ फॉल्स बिलीफ या रॉन्ग आइडिया। सो जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमारा आमना सामना एक दूसरी धारणा से होता है जो कि गलत होती है। दैट फन एंड प्लेजर मीन हैप्पीनेस, कि मजे करना और जो सुख है वही खुशी देता है। एंड दस पेन, इट्स करोलरी, मस्ट बी सिनोनिमस विद अनहैप्पीनेस। पेन मतलब दुख या तकलीफ, जो कि इट्स करोलरी, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़ा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़े। सो हमने करोलरी का मीनिंग क्या पढ़ा था? ऐसी स्थिति जिसका प्रभाव किसी दूसरी स्थिति पर पड़ता है। तो अगर हम ये समझ लें, ये धारणा बनाते हैं कि अगर
मजे कर रहे हैं, खुश हैं, प्लेजर है, सुखी हैं, तो दैट मीन्स हैप्पीनेस, तो हम खुश भी हैं। और इसकी वजह से जो पेन होगा, सो इट मस्ट बी सिनोनिमस विद अनहैप्पीनेस, जिसके पास दुख तकलीफ होगी इसका मतलब वो दुखी होगा। सो ये कोरोलरी हमने बनाई हुई है, एक सिचुएशन बनाई हुई है, या एक स्टेटमेंट बनाई हुई है कि जो दुख है वो सिनोनिमस है, उसका समान अर्थ है, नाखुश होने का समान अर्थ है दुख के साथ। ये करोलरी हमने बनाई हुई है। बट इन फैक्ट लेकिन सच्चाई क्या है? द ट्रूथ इज क्वाइट डिफरेंट। सच्चाई तो इसके बिल्कुल ही अलग है। थिंग्स दैट ब्रिंग अस हैप्पीनेस मोर ऑफन देन नॉट इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ पेन। जो चीजें खुशी लेकर आती हैं हमारे लिए, थिंग्स है, प्लूरल में है, सो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। जो चीजें हमारे लिए खुशी लेकर आती हैं, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि सामान्यतया, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स, थिंग्स दैट ब्रिंग अस हैप्पीनेस, जो चीजें हमारे लिए खुशी लेकर आती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं। सो इस एक्सप्रेशन को आप याद कर सकते हो, मोर ऑफन देन नॉट। ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट कॉमनली। क्या होता है इसमें? इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ पेन, कुछ ना कुछ इसमें दर्द भी होता ही है, इन्वॉल्व रखा होता है या समाया होता है कुछ दर्द। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं वे चीजें जो हमें खुशी देती हैं अक्सर कुछ हद तक वो हमको वो दर्द भी लेकर आती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन दैट पीपल अवॉइड द वेरी एंडेवर। मिसकॉन्सेप्शन था, गलत धारणा। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक गलत धारणा है कि जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, बचते फिरते हैं द वेरी एंडेवर मीन्स प्रयास। और वेरी जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वैसे एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो वाला प्रयास। ये एम्फेसिस देने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। सो जब हम वेरी किसी नाउन के आगे लगाते हैं, दैट मीन्स वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट। हम यहाँ पे प्रयास के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो वाला प्रयास, कौन सा वाला प्रयास? दैट इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, जो कि सच्ची खुशी का सोर्स है, स्रोत है। सो उसी प्रयास से वो लोग बचते फिरते हैं। डिफिकल्ट एंडेवर्स, मुश्किल प्रयास, सच एज द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, एस्टैब्लिशिंग डीपर रिलेशनशिप्स विद लव्ड वंस, अपने प्रियजनों से, अपने सगे संबंधियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना, ट्राइंग टू डू समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। वर्थवाइल मतलब जो चीज सार्थक हो जीवन में, वो कोशिश करना उसको करने की, ये सब डिफिकल्ट प्रयास हैं सारे के सारे। होल्ड द प्रॉमिस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। अब इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, इस वाले सेंटेंस की। यहाँ लिखा है डिफिकल्ट एंडेवर्स, सो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। डिफिकल्ट एंडेवर्स मतलब मुश्किल वाले जो प्रयास हैं, मुश्किल चीजें हैं। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी मुश्किल चीजें बताई गई हैं। अब एंडेवर्स प्लूरल में है, यहाँ पे हमने होल्ड लिखा हुआ है, प्लूरल में यूज किया गया है कि होल्ड द प्रॉमिस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। इसी में ही जीवन की असली खुशी छिपी हुई है, इन प्रयासों में। चाहे ये डिफिकल्ट है, लेकिन यही चीजें हैं जो खुशी की एक दुनिया का वादा करते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट अ परमानेंट वोकेशन। अब जो ये खुशी है वो कोई स्थायी पेशा भी नहीं है। अनदर प्रेवलेंट बिलीफ, एक जाना माना या प्रचलित विश्वास है, इज दैट इफ वन वर रिच इनफ नॉट टू हैव टू वर्क। यहाँ पे भी देख लीजिए इफ क्लॉज है, इफ वन वर, इसलिए यहाँ पे वर लगाया है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर कोई अमीर हो जाए, इतना अमीर हो, इफ वन वर रिच इनफ नॉट टू हैव टू वर्क, कि उसको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, वन वुड बी ब्लिसफुली हैप्पी। तो उस कंडीशन में अब ये इफेक्ट हो गया इसका, ये जो है क्लॉज, इफ क्लॉज का ये इफेक्ट हो गया कि अगर कोई इतना अमीर हो कि उसको काम करने की जरूरत न पड़े, तब तो वो हमेशा ही बड़ा खुश रहेगा, आनंदित रहेगा हमेशा ही। बट अ जॉब इज मोर देन जस्ट अ पे चेक। लेकिन जो हमारा काम होता है, जॉब होता है, दैट इज मोर देन, वो तो बहुत अधिक है। देन कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन का यूज किया है। जस्ट अ पे चेक, एक वेतन का जो हमको चेक मिलता है उससे तो काफी ज्यादा है उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस। ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स टीच अस दैट वर्क इज वर्शिप। इसीलिए तो हमको बहुत सारे धर्म सिखाते हैं कि काम ही पूजा है। इतना पैसा आ जाए कि कोई काम ही ना करना पड़े,
सो उससे हमको फिर भी खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए धर्मों में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, वर्क होल्ड्स द की टू हैप्पीनेस। इसी काम के अंदर छिपी है खुशी की चाबी। ऐसे भी बोल सकते हो कि काम ही कुंजी है खुशी की, एज डूइंग समथिंग विच इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ। अब यहाँ पे एज कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है कि वर्क होल्ड्स द की टू हैप्पीनेस, काम खुशी की कुंजी है क्योंकि डूइंग समथिंग यहाँ पे एज कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है। एज डूइंग समथिंग कि इसके समान काम करना, जैसे कि एज यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है, यूज फॉर कंपेयरिंग पीपल और थिंग्स। यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि समान स्तर का या वैसे ही। सो जो काम है वो खुशी की कुंजी है, उसी प्रकार से जैसे कि कुछ करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और खुद की अहमियत भी बढ़ती है। इसीलिए काम करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमको खुशी देता है। उसी प्रकार से कि हम कोई काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और सेल्फ वर्थ, खुद का मूल्य भी बढ़ रहा है। इट ब्रिंग्स ऑन अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो लाती है एक संतुष्टि का भाव या भावना, ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कुछ करने की भावना और कुछ योगदान देने की भावना। जॉब सेटिस्फैक्शन कम्स लेस from how much one earns than from the challenge of the job। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब कोई भी काम करके जो संतोष मिलता है, नौकरी का जो संतोष होता है, ये इस पर निर्भर करता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कितना चैलेंजिंग है, कितना चुनौतीपूर्ण है, न कि इस बात पर कि कितना कोई कमा रहा है या उसकी कितनी कमाई हो रही है। सो पूरी लाइन का मीनिंग हो गया कि नौकरी से जो संतोष मिलता है अक्सर वो इस बात पर निर्भर करता है कि काम कितना चुनौतीपूर्ण है, न कि इस बात पर कि कमाई कितनी हो रही है। सो अब बात करते हैं टोन ऑफ द पैसेज। अब ये पैसेज किस टोन का था? इसका था फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव, जिसमें कि फिलॉसफी भरी हुई थी। सो ये था फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव, जो कि हमें सोचने पर मजबूर करे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, जो हमको विचार करने के लिए मजबूर करे किसी भी चीज के ऊपर। सो टोन ऑफ द पैसेज वॉज फिलोसॉफिकल एज वेल एज रिफ्लेक्टिव। और एक बार शॉर्ट में क्विक समरी पढ़ लेते हैं इसकी। द पैसेज एक्सप्लोर्स नेचर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है वो बता रहा है पैसेज, डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ फन, जो कि इसको अलग करता है, जो कि जल्दी से खत्म होने वाले मोमेंट्स है, क्षण है मजे करने के। तो फन और हैप्पीनेस अलग अलग चीज बताई है इसमें। इट आर्ग्यूज दैट ट्रू हैप्पीनेस रिक्वायर्स एफर्ट, डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू एम्ब्रेस चैलेंजिंग चैलेंजेस। साथ में ये भी बता रहा है कि जो सच्ची खुशी होती है उसके लिए प्रयास की जरूरत है और मेहनत लगन की जरूरत है और चैलेंजेस को अपनाने की भी जरूरत है, इंक्लूडिंग पेन, और उसमें दर्द भी छिपा हुआ है, मेहनत छिपी हुई है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मीनिंगफुल परस्यूट्स लाइक वर्क, रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। और वो हैप्पीनेस किस चीज से आती है? जब हम कोई मीनिंगफुल काम करते हैं, जैसे कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, कोई काम करते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं, अपना खुद का भी विकास करते हैं, पर्सनल ग्रोथ लेकर आते हैं, उसमें सच्ची खुशी छिपी हुई है। और यही इसकी समरी है शॉर्ट में। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, कॉम्प्रिहेंशन चेक। देखते हैं आप, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन फन एंड हैप्पीनेस मेंशन्ड इन द पैसेज? पैसेज में क्या प्राइमरी डिस्टिंक्शन, मतलब कैसे आप अलग अलग कर सकते हो फन को और हैप्पीनेस को? ये ऑप्शंस है, फन इज लॉन्ग लास्टिंग वाइल हैप्पीनेस इज मोमेंट्री। फन देर तक रहता है और हैप्पीनेस जो है वो क्षणिक है, मतलब जल्दी खत्म होने वाली है। ये तो रॉन्ग हो गया। फन इज एन एक्ट, हैप्पीनेस इज एन इमोशन एक्सपीरियंस्ड आफ्टरवर्ड। फन जो है वो तो है कि एक्ट है, जो काम करते हुए हम फन मतलब खुश होते हैं, और हैप्पीनेस एक इमोशन ऐसा है जो कि बाद में एक्सपीरियंस किया जाता है। सो ये तो बताया गया था, देखते हैं और भी पढ़ के। फन एंड हैप्पीनेस आर सिनोनिमस, फन जो मजे करना और हैप्पीनेस सिनोनिमस मतलब एक ही मीनिंग है? नो, इट इज रॉन्ग। फन इज स्ट्रॉन्गर इमोशन देन हैप्पीनेस, जो फन है उसका जो इमोशन है, भावना है, वो ज्यादा है हैप्पीनेस से, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा है बी, फन इज एन एक्ट एंड हैप्पीनेस इज एन इमोशन। फन तो वो एक्ट है जो काम करते टाइम हम
फन महसूस करते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो क्या है, एक एक्सपीरियंस जो कि काम खत्म होने के बाद एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की टू अचीविंग ट्रू हैप्पीनेस। पैसेज के अकॉर्डिंग वो क्या चीज है जिसकी जरूरत होती है सच्ची खुशी पाने के लिए। इंडल्जिंग इन लग्जरीज, विलासिता से भरपूर, नो। अवॉइडिंग पेन एंड चैलेंजेस, जो भी तकलीफ मुसीबतें हैं उनको अवॉइड करना, बचते फिरना, नो। कांस्टेंट एंड डिलीजेंट एफर्ट, ये तो बताया था कि लगातार प्रयास, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, काफी फ्री टाइम हो, नो। आंसर इज सी, कांस्टेंट एंड डिलीजेंट एफर्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मिसकॉन्सेप्शन अबाउट हैप्पीनेस डज द पैसेज हाईलाइट। कौन सी गलत धारणा हैप्पीनेस के बारे में ये पैसेज ने हाईलाइट किया है, उजागर किया है। हैप्पीनेस एंड पेन कैन नॉट को एग्जिस्ट, कि हैप्पीनेस और दर्द, मतलब कि खुशी और दर्द साथ साथ नहीं रह सकते। फिर है, हैप्पीनेस इज ओनली फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स, खुशी सिर्फ अमीरों की जागीर है, नो। फन एक्टिविटीज ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस, जो हम फन एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं तो देर तक टिकने वाली खुशी लेकर आता है, नो। ऑल ऑफ द अबव, जब दो गलत ही हो गए तो ऑल ऑफ द अबव ही गलत है, तो यही है हमारा आंसर, हैप्पीनेस एंड पेन कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो यहाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गलत धारणा हैप्पीनेस के बारे में हाईलाइट की गई है पैसेज में, वो कौन सी है। ये गलत धारणा बताई गई है कि हैप्पीनेस एंड पेन कैन नॉट को एग्जिस्ट, कि जो खुशी है और दर्द है वो साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दर्द को झेल कर ही तो खुशी आती है, साथ साथ ही रहते हैं ये, क्योंकि दर्द को झेलने के बाद ही असली खुशी मिलती है हमको। सो इसका यही आंसर है कि ये मिसकॉन्सेप्शन बताया गया है पैसेज में, अदरवाइज ये ट्रूथ है जीवन का। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट की तरफ, मैच द फॉलोइंग। ये डिफिकल्ट वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। डिफाइड, रगेड टेरेन, रोल अप आवर स्लीव्स, ब्लिसफुली, मिसकॉन्सेप्शन। चलिए, डिफाई यहाँ पे हो गया इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो डिफाइड का हो गया टू चैलेंज और रेजिस्ट, ठीक है। रगेड टेरेन हो गया डिफिकल्ट पाथ। फिर है रोल अप आवर स्लीव्स, ये हो गया टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ब्लिसफुली, स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, बिल्कुल खुश वाली स्थिति। मिसकॉन्सेप्शन, गलत धारणा, कहाँ गया, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस अप डाउन लिखे हुए, ए बी सी डी जम्बल्ड है, बट अदरवाइज आंसर्स इसके यही हैं। आप यहाँ से उसको मैच कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो इसको भरपूर लाइक दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।